नाज़रीन की खिदमत में हाय जावेद का सलाम अर्ज़ है। नाज़रीन को बताते चले कि मौसम ने आज इस वक्त दोबारा करवट बदल दी और बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। लाल चौक से ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नाज़रीन को हम ये भी बताते चले कि आज दिन के मौसमी एतबार से जो एडवाइजरी जारी की गई है उस एतबार से 5 से 6 घंटे मौसम जो है वो अब्र आलूदा रहेगा और उसके बीच बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बारिशों का ये सिलसिला बहरहाल शुरू हुआ और लोग अब आप देख रहे होंगे कि किस तरह रफ्तार पकड़े हुए दौड़े दौड़े भागे जा रहे हैं। इससे आपको साफ जाहिर होता होगा कि लाल चौक के ये मनाज़िर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। खुसूसी अगर हम बताते चले आपको कि आपने पिछली बार भी देखा कि वादी के मशहूर झील डल में कुछ ऐसे वाक़ात भी पेश आए जिसमें पिछली बार एक नौजवान की मौत भी वाक़ा हो गई थी। यहाँ तेज़ हवाएं चलती है, तेज़ हवाओं के बीच यहाँ पे बड़ा ही ख़तरा लाहक होता है। इस एतबार से जिन लोगों ने रेन जैकेट्स पहनना भी शुरू कर दिया, जहां आप जानते हैं कि हिंदू पाक के मबैन कशीदगी पहले ही हम लगातार 2 दिनों से देख रहे हैं। एक जानिब से लोगों के जहन में ये बात गूंज रही है कि आगे क्या सूरत हाल रहेगी, वही मौसम ने भी करवट बदल दी। हमेशा जो देखा गया है, हम देखते हैं कि ये जो पटरी वाले वगैरह होते हैं हमेशा इन बेचारों का बारिश की वजह से नुकसान होने का अंदेशा होता है। ये फौरी तौर अपने इस सामान को ढांक देते हैं त्रिपाल वगैरह से और अपने सामान को बचाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल सूरत हाल सामने है। यहाँ डल वालों के लिए एक खुसूसी एडवाइजरी जारी की गई है कि शिकारा में वो शिकार बैठते हैं तो उन्हें खुसूसी तौर कहा गया है कि 6 घंटे तक वो इस किस्म के सफ़र से परहेज़ करे। तो डल लेक के लिए वहाँ रहने वाले या आसपास जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनके लिए खुसूसी एडवाइजरी जारी की गई है कि वो शिकारा में फ़िलहाल सफ़र को मुलतवी करे। ऐसे में तेज़ हवाएं चलती है और हमारा शिकारा जो है वो उसमें मुसाफिरों समेत उलट जाने का ख़तरा होता है, जिससे इंसानी ज़िया भी होता है। पिछली बार जैसा कि हमने कहा कि एक शख्स की मौत भी वाक़ा हो गई और इससे पहले भी कुछ मनाजिर हमने देखे, उसमें साफ हमने देखा कि यहाँ जब हवाएं तेज़ चलती है और बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से जानी नुकसान का अंदेशा होता है। बहरहाल ये मनाजिर आप हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से देख रहे हैं। आपके इलाकों का क्या अपडेट है, आप भी हमें बताइए कि आपके इलाकों में क्या ये बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। फ़िलहाल श्रीनगर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और महकमे मौसमियात की पेशनगोई है कि ये 6 घंटे तक ये सिलसिला जो है लगभग जारी रहेगा। इसलिए आप लोगों से इल्तिमास है कि अगर आप कहीं घर से निकल रहे हैं तो छाता वगैरह या जो भी लाजमी चीज़ें होती है बारिश में उनको साथ उठाइए। ये है श्रीनगर की इस वक्त की सूरत हाल। लोगों ने छाता उठाना शुरू कर दिया है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि छाता लेके लोग चल रहे हैं। इस बारिश की पेशनगोई जो है वो लगभग 6 घंटे की है। तेज हवाएं
اگر ساتھ میں چلے تو کافی مضر ثابت ہوتی ہے یہ بارش۔ بہرحال قدرت کے سامنے ہمارا سر ہمیشہ جھکتا ہے، قدرت کی مرضی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ فی الحال احتیاط برتنے کی کوشش کریں۔ تیز ہواؤں کے بیچ ایسا ممکن ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ضلع رامبن میں صبح سے ہی بارشیں پڑ رہی ہے، اور ان بارشوں کی وجہ سے جو ہمارے پاس اس وقت اطلاع ہے کہ 2 گاڑیاں ملبے تلے دب چکی تھی، انہیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ لگاتار بارشوں کی وجہ سے جو قومی شاہراہ ہے اس پہ ٹریفک کی آہجائی کو بند کر دیا گیا تھا۔ یہ صبح ہمارے پاس اطلاع تھی، ابھی کی وہاں سے اطلاع ہے کہ دوبارہ وہاں پہ بارشیں شروع ہوئی ہے، اور ایسے میں جو قومی شاہراہ ہے اسے فی الحال ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس اس وقت کی اطلاع ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ جو بارش تیز ہوگی تو اس کے نتائج بھی سامنے آ جاتے ہیں، تو قومی شاہراہ اس سے زیادہ اس پر اثر پڑ جاتا ہے۔ جو ہم نے دیکھا کہ رامبن میں آج صبح ہی بارش کا سلسلہ جب شروع ہوا تھا تو ٹریفک کی آمد پہ روک لگا دی گئی تھی، دونوں اطراف سے وہاں ٹریفک بند ہے۔ فی الحال یہاں شہر کی بات کریں تو اس وقت صورتحال یہی ہے کہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا جو پیدل لوگ چلتے ہیں ان کا رش بھی بہت کم ہو جاتا ہے۔ پہلے ہی یہاں پہ وادی کشمیر میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ تناؤ بنا ہوا ہے، اس اعتبار سے کہ پاکستان اور ہند کے مابین جو کشیدگی پائی جاتی ہے اس کے ضمن میں یہاں پہ پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کا بہت کم رش ہمیں دکھتا ہے، کہیں آج ٹریفک جیم دیکھنے کو ہی نہیں ملتا۔ یہ بھی صورتحال ہے وادی کشمیر کی۔ کیا آگے صورتحال رہے گی؟ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو پل پل کی خبر دیں کہ کیا صورتحال ہے وادی کشمیر میں موسم کی۔ میں حیا جاوید سری نگر سے۔